नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। तो अपन नजर डाले आज पशु परिचय, जिसमें हमने बात की राजस्थान का सामान्य परिचय, और इस चैप्टर में से हमारे लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपसे यहीं पे बनता है, राजस्थान की स्थिति, और इसमें आपसे पूछा जाता है अक्षांशीय स्थिति तथा देशांतरीय स्थिति। तो देखिए, सबसे पहले अक्षांशीय स्थिति, जिसकी बात हमने पिछली कक्षा में की थी कि अक्षांशीय स्थिति क्या होती है। तो अक्षांशीय स्थिति में सबसे पहले जो राज्य है राजस्थान की, जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है। तो देखिए कि राजस्थान का जो ये भाग है, ये कौन सा भाग है? दक्षिण भाग। ये कौन सा भाग है? उत्तर वाला भाग। इधर वाला भाग कौन सा? यानी हम कह सकते हैं ये पूर्वी भाग, ये दक्षिणी भाग, ये उत्तरी भाग, और इधर वाला भाग कौन सा मिलेगा? पश्चिमी भाग। अब देखिए, शुरुआत करते हैं राजस्थान के दक्षिणी भाग से, और जो दक्षिणी भाग के अंदर आया हुआ है ये राजस्थान का दक्षिणी जिला। इस जिले का नाम है बांसवाड़ा। चारों जिलों को अपन एक बार देख लेते हैं कि राजस्थान के दक्षिण में कौन सा जिला है। इसी तरह यहां पर अगर अपन गए, यहां से अपने एक लाइन खींचती है। इसी प्रकार उत्तर में गए, तो उत्तर में हमने देखा ये राजस्थान का कौन सा भाग? उत्तरी भाग। और यहां पर जो उत्तर में आया हुआ है ये कौन सा जिला मिल रहा है? उत्तर में मिलेगा हमें गंगानगर। देखिए साथियों, नए जिले बनने के बाद में गंगानगर जिले का आकार इस प्रकार से हुआ। पश्चिम की तरफ आगे बढ़ते हैं। पश्चिम में कौन सा जिला नजर आ रहा है आप लोगों को? अगर आप मैप के अंदर देखोगे, टोटल जिले कितने नजर आ रहे हैं आपको? 50। और 50 में से सबसे बड़ा जिला भी यही है। पश्चिम में कौन सा जिला मिला? जैसलमेर, जो 50 में से सबसे बड़ा जिला है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हमारे लिए हुए कि राजस्थान के पश्चिम में कौन सा जिला है? जैसलमेर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। बढ़ते हैं अपन पूर्वी भाग की तरफ। पूर्वी भाग की तरफ जाओगे तो कौन सा जिला मिल रहा है यहाँ पर? धौलपुर। यानी हम चार भाग, और चारों भाग की स्थिति हमने देखी कि राजस्थान के दक्षिण में कौन सा जिला मिला। तो क्या लिखेंगे अपन? जिला बांसवाड़ा। दक्षिण में, पूर्व में गए धौलपुर, उत्तर में गए गंगानगर, पश्चिम में गए जैसलमेर। कितने जिले? यानी राजस्थान में टोटल जिले कितने मिल रहे हैं? वर्तमान में 50 जिले हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप एक एक जिले की बात करेंगे अपन। तो वर्तमान में अगर आपसे
पूछे कि राजस्थान के दक्षिण में जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। राजस्थान के उत्तर में कौन सा जिला है, गंगानगर। राजस्थान के पूर्व में कौन सा है, धौलपुर। और राजस्थान के पश्चिम में कौन सा है, जैसलमेर। इसी प्रकार अब हम इन 4 जिलों को यहाँ पर अक्षांश के आधार पर अगर तुम देखें तो सबसे पहले आप नजर डालिए अक्षांश स्थिति के आधार पर, तो यहाँ पर 2 चीज होगी। यानी यहाँ पर अपने डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि हमने कहा कि ये जो राजस्थान की स्थिति मिल रही है कौन सी, ये दक्षिण वाला भाग है और ये कौन सा भाग है, उत्तर वाला भाग। दक्षिण में हमने मैप के माध्यम से देखा तो कौन सा जिला मिला, हमने कहा कि राजस्थान के दक्षिण में जो भाग मिला कौन सा, बांसवाड़ा जिला मिला। इसी प्रकार उत्तर में हमने देखा कौन सा जिला मिला, गंगानगर। देखिए हमें यहाँ पर समझना भी है और ज्यादा से ज्यादा हमें यहाँ पर क्वेश्चन भी लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन क्या करते हैं आजकल नई नई टेक्नोलॉजी के आधार पर पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी यहीं पर अगर अपन से देखिए समझ रहे हैं कि दक्षिण में जिला कौन सा, बांसवाड़ा। उत्तर में कौन सा, गंगानगर। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये भी हो सकता है कि राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्या होगी ये लंबाई। तो राजस्थान की गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा तक कुल लंबाई कितनी है, आप कहोगे 826 किलोमीटर इसकी क्या मिली लंबाई। समझ में आ गई क्लियर। फिर आपके दिमाग में चीज आई होगी सर ये भी क्वेश्चन तो बन सकता है कि यहाँ बांसवाड़ा में आपसे क्या पूछ सकते हैं, स्थान भी पूछ सकते हैं कि बांसवाड़ा में यहाँ पर कौन सा स्थान है। तो अपन कह सकते हैं बांसवाड़ा में स्थान कौन सा है, बोरकुंड। यानी स्थान कौन सा मिला, बोरकुंड। और ये आपने कहा जब दक्षिण में बोरकुंड स्थान पूछ सकते हैं, उत्तर में पूछ सकते हैं कौन सा होगा, गंगानगर। लेकिन या गंगानगर में स्थान कौन सा गांव, कोणा गांव। सीधी सी बात है, हमें एग्जाम में क्वेश्चन याद करना है। तो आप सीधा समझिए कि हम बांसवाड़ा से रवाना हुए, साथ में बांसवाड़ा से क्या लेकर रवाना हुए थे, बोर लेकर रवाना हुए। और उन बोर को लेकर हम 826 किलोमीटर की यात्रा की। और 826 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद में उन बोरों को हमने खाया कौन से जिले में, गंगानगर में। तो बोर को खाया तो बोर कैसे निकले थे, कैसे बोर, कोणे बोर। यानी हम कह सकते हैं कि बांसवाड़ा में बोर लेकर निकले, कहां पहुंचे, गंगानगर के अंदर। और कौन सा, कोणा गांव। याद रखना ये जो बात है हम इसके आधार पर अक्षांश के आधार पर कर रहे हैं। तो ये कौन सी रेखा है, आपकी अक्षांश रेखा है जिसकी बात हमने पिछली कक्षा में की थी। तो अब आपके दिमाग में एक चीज और आई होगी कि राजस्थान का जो अक्षांश है यानी ये जो है कितने डिग्री पर है, जो अक्षांश से शुरुआत होती है कितने डिग्री पर ये लाइन गुजर रही है। तो आप देखिए ये जो है कितने डिग्री पर मिलेगी, ये मिलेगी 23 डिग्री कितने मिनट, 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां से शुरुआत होती है किसकी, राजस्थान की। यानी आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन से जिले से होकर गुजरता है, तो आप लोग कहोगे कौन सा, बांसवाड़ा। क्लियर यहाँ तक। ये जो रेखा गुजर रही है, ये रेखा कितने डिग्री से होकर गुजर रही है, अपन कह सकते हैं, आप लोग बताओगे कितने, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। इसी प्रकार आप कहोगे कि जब ये उत्तर ये दक्षिणी भाग हुआ, इसी प्रकार से आप कहोगे सब उत्तर में भी तो है। तो उत्तर में कौन सा, तो याद करोगे यहाँ से गए 23, 24, 25, 26 ऐसे करते करते जाओगे तो जो सबसे ये जो भाग है जहाँ से गंगानगर जिला आया हुआ है, और जो हमने कहा कि कौन सा स्थान, ये जो रेखा अंतिम पॉइंट है ये, और ये जिला कौन सा मिला, गंगानगर। तो कितने डिग्री पर गई, ये गई आपके 33 डिग्री 12 मिनट कौन सी, उत्तरी अक्षांश। यानी 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या हुआ, यानी ये जो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरुआत होती है
और अंत में जाओगे तो कितने डिग्री तक, तो गंगानगर में गए तो यहाँ पर मिलेंगे आपके कितने 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ तक चीज क्लियर। अब आपके दिमाग में एक चीज और आई होगी, इस डायग्राम के माध्यम से आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि अगर आपसे पूछे कि यहाँ से 23 डिग्री और 23 डिग्री इसके बीच में से होकर कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है, यानी जितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है वो आपके क्या हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। कौन सा, ये होगा अक्षांशीय विस्तार। यानी एक पर चर्चा करें अपन कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, कितना डिग्री अक्षांशीय विस्तार आया हुआ है। तो आप देखिए इसमें से, इसमें आपसे पूछा जाएगा 30 डिग्री था, मिनट कितने थे 12 मिनट थे, और यहाँ पर कितने डिग्री 3 मिनट और 23 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट में से माइनस करोगे तो देखिए 12 में से 3 गए कितने बचे 9 क्या हो गए मिनट हो गए। यहाँ पर कितने 30 मिनट में से 30 डिग्री 23 डिग्री गए तो कितने डिग्री 7 डिग्री, यानी 7 डिग्री और 9 मिनट। यानी क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के उत्तर से लेकर दक्षिणी भाग के मध्य से होकर कुल यहाँ पर कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है। तो आप कहोगे कि लगभग कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है, 7 अक्षांश रेखाएं गुजरती है। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यानी देखिए मैं बता देता हूँ, इस पशु परिचय के अंदर जो एग्जाम राजस्थान ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। यानी इसमें सीधा पूछा जाता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है, राजस्थान के दक्षिण में कौन सा जिला है, राजस्थान के उत्तर में कौन सा जिला है, सूर्य की सीधी किरणें कौन से जिले में पड़ती हैं, सूर्य की तिरछी किरणें कौन से जिले में पड़ती है। तो इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक क्वेश्चन है उन्हीं को अपने देखना है। तो क्लियर यहाँ तक। तो हमने किसकी बात की, अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बात की। क्लियर यहाँ तक। इसी प्रकार से अब यहाँ पर लेकर हम किसकी बात करें, देशांतर के आधार पर। अगर देशांतर के आधार पर अगर हम बात करें तो राजस्थान का कौन सा, पश्चिम में कौन सा, जैसलमेर जिला है। अब जैसलमेर जिला है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक लाइन, यानी जैसलमेर जिला है, यहाँ पर गांव कौन सा है आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कौन सा, कटरा गांव। इसी प्रकार से पूर्व में कौन सा, धौलपुर गांव कौन सा होगा, यहाँ पर सिलोन गांव। जिला हो गया पूर्व में धौलपुर, जैसलमेर में पश्चिम में हो गया जैसलमेर, गांव हो गया कटरा। अब देखिए यहाँ पर देशांतर की नजर डालें, ये तो जैसलमेर है और जैसलमेर के यहाँ पर पश्चिम से कौन सी देशांतर रेखाएं गुजरती है यहाँ पर। तो ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये कितने डिग्री है, ये आई हुई है 69 डिग्री 30 मिनट, कौन सी, पूर्वी देशांतर रेखा। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन भी लेंगे जो हमारे महत्वपूर्ण है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है, जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। इसी प्रकार अगर अपन पूर्व की तरफ अगर अपन देखें तो यहाँ पर कितने डिग्री, वही धौलपुर आया हुआ लेकिन कितने डिग्री वाली है ये जाओगे तो 78 डिग्री 17 मिनट, कौन सी, ये भी आई हुई है पूर्वी देशांतर, कौन सी, पूर्वी देशांतर। यानी एक तरफ पश्चिम में आई है 69 डिग्री 30 मिनट और पूर्व में आई हुई है 78 डिग्री 17 मिनट। अब देखिए इसी तरह अगर अपन कहें कि मैप के माध्यम से समझते हैं कि अगर इस धौलपुर से होते हुए जैसलमेर की तरफ जाओगे ये क्या होगी, इसकी चौड़ाई होगी। यानी जैसलमेर से धौलपुर के बीच में इसकी चौड़ाई है वो कितनी मिल रही है आपको, 869 किलोमीटर इसकी क्या मिल रही है, चौड़ाई मिल रही है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर हमने कहा कि इसी तरह से अक्षांशीय विस्तार निकाला, उसी तरह से हम एक बार क्या निकाल देते हैं, यहाँ पर देशांतरी विस्तार निकाल देते हैं। यानी पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है, तो याद कीजिए दोस्तों यहाँ पर कितना हमने यहाँ पर लिखा 78 डिग्री 17 मिनट
इस तरफ कितने लिखे थे 69 डिग्री 30 मिनट, इसमें से माइनस किया हमने, तो हमें पता है कि ऊपर 17 मिनट है, नीचे कितने 30 मिनट है, तो 17 में से 30 मिनट नहीं जाएंगे, तो यहाँ से हमने क्या उधार लिया, यहाँ से हमने 1 डिग्री उधार लिया। 1 डिग्री का मतलब यहाँ पर कितने मिनट उधार लिए हमने, 60 मिनट उधार लिए। तो इसके अंदर आप काउंट करोगे, कितने ऐड करोगे 60, तो ये कितने हो जाएंगे, इसी संख्या को मैं साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ 1 डिग्री कम हो जाएगी, कितने डिग्री हो जाएंगे 77 डिग्री, और यहाँ पर कितने मिनट हो जाएंगे 77 डिग्री मिनट हो जाएंगे, और यहाँ पर कितने होंगे 69 डिग्री और 30 मिनट। इसमें से आप कैसे किया, मैंने कहा यहाँ से 1 उधार लिया, एक क्या लिया था 1 डिग्री उधार लिया, तो डिग्री उधार लेने के कारण 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं, ये ध्यान रखना विशेष करके आप लोग। तो इसमें से अपने निकाल कर देंगे तो कितने मिनट हुए 7, कितने गए 47 क्या हुए मिनट, यहाँ पर कितने हुए आपके 8 डिग्री 47 मिनट। यानी आपसे पूछे कि राजस्थान के जैसलमेर से लेकर धौलपुर के बीच में यहाँ से कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है, तो हम कह सकते हैं लगभग 8 देशांतर रेखाएं गुजरती है। क्लियर। और इसी प्रकार से हमने कहा कि कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है, तो 7 अक्षांश रेखाएं गुजरती है। यानी हमने देखा कि लगभग राजस्थान में अक्षांश और देशांतर रेखाएं बराबर गुजरती है। इसी कारण राजस्थान का जो आकार है कैसा, विषमकोण है, चतुर्भुज है या पतंगाकार आकार है। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर बात की थी, हमने कहा कि जिस प्रकार जैसलमेर से अगर कोई व्यक्ति धौलपुर जाता है, उसी प्रकार हमने कहा अगर बांसवाड़ा से कोई व्यक्ति कहाँ जाएगा, गंगानगर की तरफ जाएगा, तो देखिए दोनों का आपस में मिलना कहाँ पर होगा, याद कीजिए कौन सा जिला है, कौन से जिले के अंदर दोनों का, यानी राजस्थान के अंदर अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को विभाजित करती है, कौन से जिले में करती है, याद कीजिए जिला कौन सा मिलेगा आपको, ये कौन सा जिला है, ये जो जिला है नागौर, कौन सा, नागौर जिला। क्लियर है तक। यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं राजस्थान के कौन से जिले में एक दूसरे से प्रतिच्छेदन होती है, विभाजित करती है, एक दूसरे को काटती है, तो हमने बात की कौन सा जिला मिल रहा है, नागौर जिला। और इस नागौर जिले के अंदर कई बार पूछा जाता है सब तहसील कौन सी मिल रही है आपको, कौन सी तहसील होगी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जिला कौन सा मिला, नागौर, और तहसील कौन सी मिली, मेड़ता। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कौन से गांव में, गांव का नाम कौन सा है, तो लापोलाई। यानी इस गांव के अंदर अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से विभाजित होती है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक जो हमने बात की राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के आधार पर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चैप्टर आगे हमने पढ़ा इसमें से आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो आप लोग इसको आराम से देखें, आराम से नोट्स बनाएं, और इस मैप के माध्यम से हमने समझा कि दक्षिण में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, ये लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी है, सारी चीजें आप आराम से देखकर चलें। आगे की बात अपन अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।